हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कक्षा 9 के क्लास 9 के क्वेश्चन 1.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ पर P और Q एक क्या है, पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना। P 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे कि परिमेय संख्या की जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी तब भी वहाँ ये पढ़ा था कि हमारा परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसको हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और P/Q, P और Q दोनों जहाँ पर एक पूर्णांक है। सेम चीज ये लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक जो भी बात लिखी हुई वो हमारी परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। ठीक है, तो बस हमें ये बताना है कि शून्य को परिमेय संख्या है या नहीं है। शून्य एक परिमेय संख्या, तो ये हम लोग पता लगाते हैं। तो शून्य हमारी कैसे परिमेय संख्या है? जैसे हमारा ये हो गया, शून्य हमने लिख दिया, तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। शून्य हमारा क्या है? पूर्णांक है। शून्य हमारा एक पूर्णांक है, 1 भी हमारा पूर्णांक है, और ये जो है ये है हमारा P, और ये हो गया हमारा Q। ये P हो गया और ये Q हो गया। तो देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं। Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, और ये पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारी। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा दोनों पूर्णांक होना चाहिए, P भी पूर्णांक हो और Q भी पूर्णांक हो। तो हमारा P भी पूर्णांक है यहाँ पर और Q भी पूर्णांक है। और तीसरी कंडीशन हमारी ये थी कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है। राइट, अब देखिए, और हम लोग बहुत सारे तरीके से 0 को हम लोग लिख सकते हैं। तो 0 हमारा एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, हाँ ये परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑलवेज आपको रिमेम्बर रखना है शून्य हमारा परिमेय संख्या है। क्यों होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया डिस्क्राइब करके। अब हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। एक तो संख्या है 3 और 4, मतलब 3 और 4 इन दोनों के बीच में जो भी कितनी संख्याएं निकालनी है? 6 संख्याएं निकालनी है। बात हो रही है हमारी 6 संख्याओं की। तो उसके 2 तरीके होते हैं जिस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके होते हैं इनको निकालने के लिए। तो फर्स्ट मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो 3 एक है और एक है हमारी संख्या 4। इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है हमें परिमेय। परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे हमें 6 संख्याएं निकालनी है तो 6 में 1 प्लस कर देते हैं, मतलब एक ज्यादा हम लोग संख्या लेते हैं। ज्यादा क्यों लेते हैं वो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 को क्या करेंगे? 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी हम 7 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 सत्ते 21 बटे 7 ये आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। इसकी हम 7 से गुणा कर देंगे और 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, इसको भी हम 7 से भाग भी कर देंगे। एक बार गुणा एक बार भाग कर देंगे। 7 से इसलिए क्योंकि ये 6 संख्याएं पूछी, तो हम एक संख्या, जितनी संख्याएं हमसे पूछी जाएंगी उससे हम एक संख्या ज्यादा लेते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? 7 चौक 28 हो गया हमारा, और ये हो गया 7 एकम 7। ठीक है, अब ये दोनों जो संख्याएं आ गई, अब हम लोग इनके बीच की संख्या कैसे निकालते हैं? तो यहीं से हम लोग सीरियल वाइज निकालते चले जाते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7, और यहाँ पे आ गया 28/7 जो कि हमारी संख्या थी। तो ये 28/7 जो है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 और 4 के बीच की संख्या पूछी गई थी, लेकिन यहाँ पे हमने निकाला है
22/7 के बीच की और 28/7 के बीच की। ठीक है, 21/7 के बीच की और 28/7 के बीच की निकाली हमने। तो ऐसा क्यों किया, तो हम लोग ये जो है हमारा 21/7 जो है ये है तो हमारा 3 के बराबर, 7 एकम 7, 7 21, तो ये 3 ही तो आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 28/7 ये है तो 4 ही, हमने दूसरे तरीके से इसको लिख लिया 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो एक तो मेथड हमारा ये हो गया इसके बीच की संख्या निकालने का। ठीक है, दूसरा भी मेथड हमारा होता है। दूसरा मेथड ये होता है जैसे डायरेक्टली अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली हमारी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.4। ठीक है, या ऐसे भी लिखते चले जा रहे 3.12, कुछ भी लिख सकते हैं 3.22। ठीक है, तो 4 से पहले ऐसे बीच में बहुत सारी संख्याएं हम लोग लिख सकते हैं। ये सेकेंड मेथड होता है हमारा परिमेय संख्याएं निकालने का। आई होप मैं जो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 प्रमेय संख्याएं। कितनी? 5 संख्याएं निकालनी है, और किसके बीच की? इन दोनों के बीच की, 3/5 और 4/5 के बीच की। ठीक है, इन दोनों के बीच की निकाली तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इनके बीच में निकाल लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो 3 और 4 के बीच में निकाली थी, अब ये फ्रैक्शन में आ गया, मतलब भिन्न में आ गया, अब निकालेंगे कैसे? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से आप देखते रहिए। अभी इसको रेज कर देते हैं। ये हमारा क्या कहता है, ये 3/5 और ये 4/5। ठीक है, इन दोनों के बीच की निकाल लीजिए। तो हम 3/4 का क्या करेंगे, 3/4 को हम लोग 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देख लेना आप। ठीक है, इसका इतना आ जाएगा। ये हमने संख्या निकाली 0.6 और 0.8। एक इनको लिख सकते हैं, 4/5 को 0.8 लिख सकते हैं हम लोग, 3/5 को 0.6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0.6 का क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या करते हैं, इसको हम लोग एक बार 5 संख्या निकाली तो 6 से एक बार गुणा कर देते हैं और एक बार 6 से भाग कर देते हैं। ठीक है, अब देखियो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 छंग 36 आ जाएगा। तो 3 दशमलव बटे कितना होगा हमारा 6। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, 0.8 है गुणे 6/6। एक बार 6 से गुणा कर दिया, एक बार 6 से भाग कर दिया। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये 4.8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया बटे 6, ये संख्या हमारी आ गई है। अब इन दोनों के बीच की प्रमेय संख्याएं 5 निकालनी है, तो हम लोग क्या लिखते चले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3.6/6 है, तो लिखेंगे अगली संख्या होगी 3 दशमलव और क्या हो जाएगी 7/6, 3.8/6, 3.9/6, ये हो जाएगी हमारी 4.0/6। ठीक है, 4.1/6। तो बहुत सारी हम लोग संख्याएं निकाल सकते हैं, कई सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो उत्तर आता है, आंसर आता है, वो आंसर शीट से मैच नहीं कर सकता। क्यों नहीं मैच करता? कभी हम लोग इसमें बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं, प्रमेय संख्याएं, इनके जो हमारा 3/5 है और 4/5 के बीच की बहुत सारी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों से 5 पूछ लिए, तो मैं 5 ही बताई हम लोगों ने, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम लोग 4.2 भी लिख सकते हैं, 4.3 भी लिख सकते हैं, ऐसे और भी उसके अंदर बहुत सारी प्रमेय संख्याएं आ जाएंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे, तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारी बुक में आंसर लिया गया होता है लास्ट से लिया गया होता है, या उन्होंने स्टार्टिंग से लिया, हमने जो संख्या निकाली वो लास्ट से ली हुई है, तो इसलिए कभी कभी ये होता है हमारा आंसर मैच नहीं करता। तो आप बिल्कुल डाउट मत करें। ठीक है,
आपको आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 करेंगे कि 9th क्लास की। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।